सुप्रभात बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 8 को। कक्षा 8 के बच्चों, आपका संस्कृत में 2 पाठ पूरा हो चुका है। आज आपका तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है अस्माकं पर्वाणि, मतलब हमारे त्योहार। इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। संघटते, पढ़ता है, अमुष्मिन् दिने, इस दिन, चतुर्दश वर्षमितं, 14 वर्ष पर्यंत, प्रत्यागच्छत्, वापस आए, तदा भृतम् इदं, तभी से यह, याचामहे, मांगते हैं, वीथीषु, मार्गों में, आपणेषु, दुकानों में, चाकचिक्यं, चकाचौंध, नयन्ति, ले जाते हैं, नत्वा, झुका करें, परम कारुणिकः, अत्यंत दयावान, अजायत, जन्म लिए, नामधेयेषु, नामक, उपहारान, भेंट सामग्रियों को, प्रत्यक्षति, देता है, उपवासम कुर्वन्ति, उपवास करते हैं, ब्रैकेट में रोज़ा, सुपरिचितेभ्यः, परिचित लोगों के द्वारा, वर्धापयन्ति, बधाई देते हैं, मनोहराणि नवानि, मतलब सुंदर और नए। इसका देख लेते हैं पहला गद्यांश जो कि प्रारंभ होता है दीपावली से लेकर इत्यादयः तक। अनुवाद देखिए। दीपावली प्रकाश का महोत्सव है। यह महोत्सव कार्तिक की अमावस्या को होता है। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके रावण वध के बाद अयोध्या लौटे थे। यह उत्सव तभी से प्रचलित है। इस महोत्सव में रात्रि में लक्ष्मी पूजन होता है। उसमें देवी से हम सब धन धान्य आदि की याचना करते हैं। हम सब लोग अपने अपने घरों को दीपमालाओं से सजाते हैं। शाम को हम मार्गों, दुकानों और घरों में सर्वत्र दीपकों का प्रकाश देखते हैं। आहा, प्रत्येक भवन में बिजली के बल्बों की कैसी चकाचौंध है। उत्सवों में दीपावली प्रमुख उत्सव होता है। हमारे देश में दूसरे उत्सव भी हैं, जैसे रक्षाबंधन, विजयादशमी या दशहरा, होलिका उत्सव इत्यादि। अब गद्यांश दूसरा। कार्तिक मासस्येव से प्रारंभ होकर अप्यायोजयन्ति तक। हिंदी अनुवाद देखिए इसका। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव की जयंती होती है। इस तिथि को ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबी लोग इस दिन विशेष रूप से उत्सव का आयोजन करते हैं। उनके साथ उनके इष्ट मित्र भी इस पर्व को मनाते हैं। वे सब गुरुद्वारे में परिवार के लोगों को ले जाते हैं। वहाँ सिर झुकाकर नमस्कार करके वे गुरु ग्रंथ साहब नाम के अपने धर्म ग्रंथ को सुनते हैं और मित्र के साथ आपस में बातचीत करते हैं तथा आनंद लेते हैं। इस पर्व में सिख महानुभाव आए हुए लोगों को प्रसाद के रूप में सायम माने हलवा बांटते हैं। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ ही वे शोभा यात्रा का भी आयोजन करते हैं। तीसरा गद्यांश देखिए। ईसाई जना नाम से प्रारंभ होकर आरोहति तक। इसका अनुवाद है। ईसाई लोगों का रमणीय पर्व क्रिसमस बड़ा दिन होता है। यह पर्व दिसंबर मास की 25 तारीख को होता है। इस दिन परम करुणामय ईसा मसीह ने अपने जन्म से पृथ्वी को अलंकृत किया था। लोग गिरजाघर नाम के ईसाई उपासना मंदिर में प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। घर घर में क्रिसमस पेड़ का निर्माण होता है जिसे बच्चे सजाते हैं। सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देता है। रात्रि में इस महोत्सव का अत्यंत उन्नत स्वरूप होता है। चौथा गद्यांश देखते हैं।
ईद उल फितर नामधेयम से प्रारंभ होकर कुर्वन्ति तक। इसका अनुवाद देखिए बच्चों। मुस्लिम समाज में ईद उल फितर नाम का कल्याण करने वाला पर्व है। इसका आयोजन रमज़ान महीने की समाप्ति पर होता है। रमज़ान मास में मुसलमान लोग 1 महीने तक दिन का उपवास करते हैं, केवल रात्रि में मिलकर खाते हैं, संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं, आपस में प्रगति विषयक कामना करते हैं, परिचितों में अच्छी तरह मिठाइयाँ आदि बांटते हैं, मनोहर नए वस्त्र धारण करते हैं। ईद उत्सव में वे अपने मित्रों और संबंधियों से गले भी मिलते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका 8वां तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब इसका हम कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न जैसे है कि दीपावली कस्य महोत्सवः अस्ति। उत्तर है प्रकाशस्य। ये एक उत्तर में देना है। दूसरा प्रश्न कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति। गुरु नानक देवस्य। प्रश्न सिख महानुभावः समागतेभ्यः जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किं वितरन्ति। उत्तर सायाव। प्रश्न 4 ईसाई जनानां रमणीयं प्रमुख पर्व किम् अस्ति। उत्तर क्रिसमसः। प्रश्न 5 मुस्लिम समाजस्य कः पर्व अस्ति। उत्तर 5 ईद उल फितर। अब प्रश्न देखिए। छठा रामः अयोध्यायां कदा प्रत्यागच्छत्। इसका बड़ा उत्तर है अयोध्या कार्तिक्याम अमावस्यां तिथौ प्रत्यागच्छत् रामः। प्रश्न 7 गुरु नानक देवस्य जन्म कदा अभवत्। उत्तर गुरु नानक देवस्य जन्म कार्तिक मासस्यैव पूर्णिमायां तिथौ अभवत्। प्रश्न 8 जनाः गिरजाघर इति मंदिरेषु किं कुर्वन्ति। उत्तर 8 गिरजाघर इति मंदिरेषु जनाः प्रार्थनां कुर्वन्ति। प्रश्न 9 रमजान मासे मुस्लिम जनाः किं कुर्वन्ति। उत्तर 9 रमजान मासे मुस्लिम जनाः 1 मासं दिवा उपसन्ति। प्रश्न 10 समास विग्रह इसका करना है बच्चों। इसका जैसे लक्ष्मी पूजनम, इसका हो गया लक्ष्म्याः पूजनम। दूसरा है सिख धर्मः, सिखस्य धर्मः। तीसरा ख्रीष्टोपासना, ख्रीष्ट उपासना। चौथा पीताम्बरम, पीत अंबरम। पांचवा है चोर भयम, चोरस्य भयम। अब इसके बाद संस्कृत में अनुवाद है। पहला है हिंदी। दीपावली प्रकाश का पर्व है। इसका संस्कृत अनुवाद है दीपावली प्रकाशस्य पर्वः अस्ति। दूसरा हम सब धन धान्य की याचना करते हैं, वयम सर्वै धन धान्यम याचामहे। तीसरा है सिख जन गुरु ग्रंथ साहब को नमस्कार करते हैं, सिख जनाः गुरु ग्रंथ साहब नमन्ति। चौथा है ईसाई लोग क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं। इसका अनुवाद है ईसाई जनाः क्रिसमस दिवसे गिरजाघर नामधेयेषु ख्रीष्टोपासना मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। इस प्रकार बच्चों आपका पाठ 3 समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर के साथ मैं लिखित सामग्री आपको प्रेषित कर रही हूँ। आप लोग पढ़िए, समझिए और उसको अपनी कॉपी में लिखिए। कोई भी क्वेरी होने पर उसको तुरंत मुझसे पूछिए। नमस्कार।